सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट जा सकता है। क्या दुनिया में कहीं एग्जीक्यूटिव के बेंच बनाने की मिसाल है? क्या कहीं एग्जीक्यूटिव बेंच बनाता है? तौहीन अदालत केस में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने जवाब जमा करा दिया। शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की। बेंच बनाने के लिए नोट बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया था। माजी में बेंचों की तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए। खैर चलें, 26वीं तरमीम का सवाल आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। अदालती माविन एहसन भून ने कहा, केस में जितने हवाले दिए जा रहे हैं वो 26वीं तरमीम के बाद गैर मौसर हो चुके। जस्टिस मंसूर ने कहा, मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ। हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है। बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। एहसन भून बोले, माजी के तर्क तजुर्बात की रोशनी में कोई फैसला ना किया जाए। जस्टिस मंसूर ने कहा, हम तो आईनी बेंच है, हमने क्या करना है, हम तो वैसे ही गपशप कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। मुल्क की मौशी सलामती के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहां रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को मीडिया और स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चेयरमैन कैमरा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। कौमी असम्बली में पेश किए गए बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर या डिजिटल ख्वांदा नहीं। ये बिल आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी पर कतगन है। पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी या हिमायत के इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दाइश के हवाले से अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान की अबूरी अफगान हुकूमत से सफारती राब्ते हैं। दफ्तर खारजा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काविशों से वाकिफ नहीं। अमरीकी हथियारों की वापसी अमरीका और अफगानिस्तान का मामला है। पाकिस्तान भारत के साथ कैदियों का मामला जल्द हल करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को हल करने की हर कोशिश का खैर मकदम करेगा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, कमर शोजिब और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एटीसी सरगोदा ने भी 9 मई के मुकदमात में अदम पेशी पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट जारी कर दिए। फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई 30 जनवरी तक मुअख्खर कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। समाअत मुलतवी। अदालत ने वरीयत की दरखास्तों पर एफआईए को नोटिस जारी करते हुए 28 जनवरी तक तलब कर लिया। वकील सलमान सफदर की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। कहा, जस्टिस मियां गुल हसन इससे पहले इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके। मुनासिब होगा ये दरखास्तें उसी अदालत को भेज दी जाएं। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, वो जमानत की दरखास्तें थीं, ये अलग मामला है।
یہ عدالت کیس سنے گی، آپ کیس کے میرٹس پر دلائل دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ذاتی معالج اہلیہ سے ملاقات اور بیٹوں سے فون کال پر بات کرانے کی ہدایت کر دی۔ استفسار کیا، بشرا بی بی اب سزا یافتہ ہیں، ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، بیٹوں کی واٹس ایپ کال اور ذاتی معالج سے علاج کا کیا طریقہ کار ہے۔ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل سپرنٹنڈنٹ سے ہدایات لے کر پیر تک جواب دیں۔ امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے لیے امن کی امید بنے ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں ارکان کانگریس سے گفتگو۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام، خصوصاً افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ محسن نقوی نے کانگریس مین جو ولسن اور راب برسنہن کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ کہا سعودی عرب امریکہ میں سرمایہ کاری کو $600 ارب تک بڑھانے کا خواہاں ہے۔ سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر نے روس یوکرین جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیل نہ کرنے پر روس پر پابندیاں لگانے اور ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی کوسٹ گارڈ کمانڈر ایڈمرل لنڈا فیگن کو برطرف کر دیا۔ ٹرمپ نے بائیڈن دور کے قانون کو منسوخ کر کے ٹرانسجینڈرز کے فوج میں ملازمت پر پابندی عائد کر دی۔ اسرائیلی فورسز کی مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں، جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ غزہ میں امدادی سامان پہنچا تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ غزہ میں تباہ حال عمارتوں کے ملبے سے اب تک 200 لاشیں نکالی جا چکی۔ ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری غزہ بھیجی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں ملبہ ہٹانے میں 10 سال لگیں گے اور اس پر $500 ملین لاگت آئے گی۔ اور سارم قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم نے مزید 2 افراد کو حراست میں لے لیا، تعداد 9 ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے آج دونوں زیر حراست افراد سے تفتیش مکمل کر لی جائے گی، دونوں کا بلڈ سیمپل بھی بھیجا جائے گا۔ گزشتہ روز 7 افراد کے ڈی این اے لیے گئے تھے، سارم کے والد اور بیٹے کا سیمپل بھی لیا گیا تھا۔ ڈی این اے اور فورینسک رپورٹ سے تفتیش آگے بڑھے گی۔